जिस तरह लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जावियन ने दरवाजा खोला तो लेटर फिर डॉक्टर ने अपनी आंखें खोल ली और उसने कहा कि क्या जावियन तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। तो यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हाँ तुम्हारे लिए ये मुश्किल रहा होगा। जावियन ने मुस्कुराया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि लेटर फिर डॉक्टर ने कितने दिन उसकी हिफाजत की थी। अगर तुम वाकई मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो सिर्फ ये चंद अल्फाज काफी नहीं है। लेटर फिर डॉक्टर ने मीठे से मुस्कुराहट के साथ बोला और इसी के साथ लेटर फिर डॉक्टर का खूबसूरत चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने जल्दी सी बातों को रफा दफा किया और कहा लेटर फिर डॉक्टर ने जावियन से कहा तुम्हारे आने के बाद इस दौरान कावियन तुम्हें ढूंढने के लिए एक बार आई थी लेकिन मैंने उसे रोक दिया। तुम मुझे इस महान काम में खलल डालने के जिम्मेदार तो नहीं ठहराओगे है ना। लेटर फिर डॉक्टर ने अपनी चमकदार आंखों को घुमाया जब उसने अपनी बात मुकम्मल की। फाइनली उसकी निगाह जावियन के चेहरे पर रुक गई। जावियन ने ये सुनकर बेख्तियार एक कड़वा मुस्कुराहट की। उसने कहा मेरे उसके साथ इतना आना जाना नहीं है, कोई महान काम का सवाल ही नहीं उठता और वैसे भी वो औरत आम नहीं है, मैं उसके करीब देना नहीं चाहता। लेटर फिर डॉक्टर ने ये सुनकर तसल्ली के साथ सर हिलाया। उसके खूबसूरत आंखें मुस्कुराकर धीमी सी चांद की शक्ल में बदल गई। फिर गिटरिंग कब शुरू होगा? जावियन की निगाह बड़े हाल की इर्द गिर्द घूमी और उसने यूं ही पूछ लिया कल। जल्दी जावियन हैरान हो गया। जावियन ने सोचा भी नहीं था कि वक्त इतनी तेजी से गुजर गया। पलक झपकती ही फिर गिटरिंग के शुरू होने का वक्त आ गया। अगर तुम आज खुद न जागते तो मैं थोड़ी देर में अंदर आके तुम्हें उठा दी थी। लेटर फिर डॉक्टर ने मुस्कुराकर बताया। फिर ने अपना सर झुकाया। उसके बाद उसने हल्का सा माथे पर चिकनाते हुए कहा मुझे अभी भी एक मेडिसिन का मसला हल करना है। लगता है कि मुझे आज इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। जिस वक्त जावियन ने उस अल्केमिस्ट ड्रेडफस से वो दवाई हासिल की थी उसके बाद से उसे अब तक उसके आखिरी 10,000 साल पुरानी हरियाली स्पिरिचुअल बिल के मुतालिक कोई खबर नहीं मिली थी। फिर गिटरिंग का वक्त तेजी से करीब आ रहा था। ये बात जावियन को परेशान कर रही थी क्योंकि अगर ये जरूरी मसला न मिला तो असल दवाई का निर्माण मुमकिन नहीं हो सकेगा। दवाई को तैयार करने के लिए दवाई के मसाले के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब जावियन के चेहरे पर परेशानी थी तब अचानक से हाल के दरवाजे को धक्का देकर खोला गया। फौरन ही ये जोन जिनलेन और चैन अंदर चले आए। ये जोन मुस्कुरा कर चलकर जावियन के करीब आया। उसने अपना हाथ चलाया और कुछ जेट के डिब्बे जिसने ठंडी हवा निकल रही थी सामने मेज पर रख दिए। उसने कहा यह 10,000 साल पुरानी हरियाली रिचुअल बिल और एक खून का असल शैतानी पल है। इन्हें तुम्हारे पास जो दवाई की मिसाल है उनके साथ मिलाकर तुम्हारे पास 2 मुकम्मल सेट हो जाएंगे। अगर तुम पहली बार दवाई बनाने में नाकाम हो गए तो दूसरा मौका भी होगा। जावियन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने फौरन एक जेट का डब्बा उठाकर उसका ढक्कन खोला। उसने वाकई देखा कि उसके अंदर एक जेट ग्रीन एम्बरलेट जैसी शक्ल है। इसमें से ब्रेड जिंदगी की ताकत निकल रही थी जो एक इंसान को सुकून और खुशी का एहसास दे रही थी। ये वाकई 10,000 साल पुरानी हरियाली स्पिरिचुअल बिल है। तुम्हें ये चीजें कैसे हासिल की? जावियन के चेहरे पर खुशी के असर जाहिर हुए मगर फौरन उसने थोड़ा शक के साथ पूछा ये चीजें आम नहीं होती। ये क्लियन के पास भी अगर हो तो ये चीजें निकलना मुश्किल होता है। मगर अब अचानक से 2 हरियाली स्पिरिचुअल बिल और एक खून का असल शैतानी पल सामने आ गए। ये कुछ अजीब सा लग रहा था। हमने हासिल नहीं की। मैंने सिर्फ पिल टावर के एक एल्डर को ये बताया था कि तुम्हें ये दवाई की मिसालें चाहिए। उसने खुद ही दूसरे दिन ये मिसालें पहुँचाने का इंतजाम कर दिया। यीजा मुस्कुरा कर वजह समझने लगा और ये हैरान रह गया। फौरन ही उसे सब कुछ समझ आ गया। ये सब जुआन कुंगजी के हुक्म का नतीजा था वरना उसकी अभी जो जरूरत थी पिल टावर उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं कर सकता था। जावियन ने अपने दिल में जुआन कुंगजी का शुक्रिया अदा किया। उसने ज्यादा नजर नहीं बनाई, बस अपना हाथ हिलाकर सामने रख के दवाई की मिसालें अपने स्टोरेज रिंग में रख लिए। हाल ये चीजें उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और उन्हें इग्नोर करना मुमकिन नहीं था। उसने इसे जुआन कुंगजी का एहसान समझा और सोचा कि मौका मिलने पर वो ये एहसान वापस कर देगा। इस मरतबा के पिल गैदरिंग में शिरकत करने वालों की तादाद शायद तारीख की सबसे ज्यादा होगी। मैंने सुना है कि अंदरूनी इलाका मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हिस्सों से आए मुकाबले से लोगों से भर जाएगा। इनमें कुछ मशहूर पुराने डीमंस भी शामिल है। ऐसा लगता है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए अपना शर्म हटाकर हिस्सा लेने का प्लान बना रहे हैं। जावियन ने हल्का सा सर हिला दिया। वो पहले से जानता था कि इस मरतबा का पिल गैदरिंग आसान नहीं होगा। उसने भी ये सोच कर आने का इरादा नहीं किया था कि वो चैंपियन का रुतबा हासिल करेगा। आखिरकार ये काम हकीकत में बहुत मुश्किल था। वो बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।